नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद अब मंत्रिमंडल भी अलॉट हो गए हैं। किसको क्या मंत्रालय मिला पूरा देश जान चुका है। बिहार में भी मंत्रालय बढ़ चुके हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा में है ललन सिंह, जेडीयू के नेता। उनको 2 विभाग मिले हैं, पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग। लंबा चौड़ा विभाग है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा। तो ये 2 विभाग उनको मिले हैं और इन विभागों को मिलने के बाद से ही ये चर्चा पूरे बिहार समेत पूरे देश में फैली हुई है कि क्या जेडीयू इन मंत्रालयों से खुश है। चर्चा तो थी कहाँ कि रेल मंत्रालय मिलेगा, नागरिक उड्डयन मिलेगा, कृषि मंत्रालय मिलेगा, ग्रामीण विकास मिलेगा, इस तरह के मंत्रालयों को जिक्र था। और जब मंत्रालय मिल गए हैं उसके बाद से ये चर्चा है कि क्या जेडीयू नाराज हैं, क्या नीतीश कुमार इन मंत्रिमंडल जो मंत्रालय मिले हैं उनसे खुश हैं, क्या ललन सिंह खुश हैं, क्या इसका कुछ बदले का स्वरूप हमको आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, मिल गया मंत्रालय, जो मिलना था, जिसको मिलना था मिल गया। बिहार के सभी मंत्रियों को अलॉट हो गया है, मगर सबसे ज़्यादा चर्चा में ललन सिंह हैं, जेडीयू है, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में उभर के आए नीतीश कुमार। लोगों को लगा एकदम बढ़िया मौका है, जो चाहेंगे मिलेगा। मगर जो मिला उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन मंत्रालयों से वो खुश हैं, क्या संतुष्ट हैं, क्या कैसे देख रहे हैं इसको आप? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है फिलहाल? देखिए, हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि नाराजगी तो है। अच्छा। और नाराजगी से ज़्यादा बेहतर शब्द मायूसी आप कह सकते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि इच्छाएं बहुत थीं और उसके अनुरूप कुछ मिला नहीं। पर सवाल ये है कि अब ये करें तो करें क्या, क्योंकि कुछ ही समय पहले ये एनडीए में आए हैं। अब फिर से एनडीए छोड़ने की बात तो नहीं कर सकते ना अचानक। एक तो पहले ही 2 बार इधर उधर कर चुके हैं, 2 बार उधर 2 बार इधर, तो इसी से क्रेडिबिलिटी को बड़ा तगड़ा आघात लगा है। नीतीश कुमार पुराने वाले ना तो स्वरूप में है, ना उनका स्वास्थ्य उस तरह का है। तो दोनों तरह की बात है। इसलिए आप कहेंगे कि जेडीयू में नाराजगी नहीं है, तो नाराजगी भी है, मायूसी भी है। जेडीयू को जो उम्मीद थी उसके अनुरूप उनको कुछ नहीं मिला है। कहा जा रहा था किंग मेकर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों को किंग मेकर की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी ने देखा ही नहीं, बीजेपी ने देखा ही नहीं। बीजेपी ने एलाइज के तौर पर देखा और बीजेपी ने अपने कोर ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय है जिससे कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहती है, उसके अनुरूप कहीं भी उसको जो ठीक लगा वो मंत्रालय उस पार्टी को दिया। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो जेडीयू को और इंफीरियर मिनिस्ट्री मिला है। इसलिए अगर आप तेजस्वी यादव की उस बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत साफ कह दिया कि बिहार वालों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। बिहार वालों को झुंझुना पकड़ाया गया या नहीं पकड़ाया गया, लेकिन जेडीयू को तो पकड़ा दिया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप हैरान होंगे, आपको हंसी आएगी। मैं जेडीयू के एक बड़े नेता को मैंने फोन लगाया तो मैंने पूछा और कैसे हैं, क्या हाल चाल है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मजे में है। तो हमने कहा अब तो सब कुछ हो गया, मंत्रालय भी मिल गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पंचायत भेज दिया गया है, मछली भी पकड़ना है और दूध भी दूह लेना है। समझ गए? तो आप समझिए, अगर इस तरह की भाषा में जेडीयू के ठीक ठाक कद्दावर नेता अगर इस तरह, जो दूसरी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में तो नीतीश कुमार ही हैं, या आप कह सकते हैं उनके इर्द गिर्द 2, 3, 4 बड़े नेता हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि हाँ, पंचायत भेज दिया गया है, गांव के पंचायत में हमको रहने कहा गया है, वहीं गायों का दूध दूहना है और साथ ही साथ जहां तालाब दिख गया वहां हमें मछली पकड़ लेना है। तेजस्वी भी तंज कस रहे हैं, पार्टी जेडीयू पार्टी के भीतर, हाँ, पार्टी के भीतर इस तरह की बात है। फिर उन्होंने बहस पलट के कहा कि सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप मेरा नाम आप पब्लिकली इस तरह की बात कर दीजिएगा। फिर जब हमने कहा कि नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों और नेताओं की बात होती है, पत्रकारों और अफसरों की बात होती है, तो आप ये बताइए कि आप क्या खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प क्या है, खुश क्या है वो तो आप समझ ही लीजिए। हमने आपको बता ही दिया कि पंचायत में भेज दिया गया, गांव के पंचायत में, और दूध दूहने के लिए, निकालने के लिए बोल दिया गया और मछली पकड़ने के लिए बोल दिया गया। अब जब इस तरह की बात
जेडीयू के कोई नेता कह रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू के भीतर निराशा तो जरूर है, मायूसी तो जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रवक्ता खुले तौर पर इस बात का इजहार नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो तेजस्वी पे तंज कस रहे हैं, वो जो सवाल पत्रकार पूछते हैं उन पर उल्टा तंज कस देते हैं। लेकिन ये तंज कसने भर से ऐसा नहीं है ना कि आप अपने दर्द को छिपा लेंगे। वो एक गजल भी है ना कि क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। अब आप समझिए कि जब आप रेल मंत्रालय की अपेक्षा रख रहे थे और आपको लग रहा था कि रेल मंत्रालय नहीं मिलेगा तो ग्रामीण विकास तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय जब से रघुवंश प्रसाद सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला था और उसके बाद उन्होंने जोरदार काम किया था, मनरेगा उन्हीं के टेन्योर में आया था और उसके बाद से वो एक आप समझ सकते हैं कि वो अमर हो गए इस वजह से। और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, आप अपने काडर को, अपने लोगों को, अपने क्षेत्रों को बहुत सारा काम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकते हैं, तो वो अवसर भी जाता दिखाई पड़ रहा है जेडीयू को। तो जेडीयू की अपेक्षा कहाँ तो रेल थी। कहा जा रहा था कि इस बार फिर से बिहार में ही रेल की सिटी बजेगी, इसकी पूरी उम्मीद थी। रेल मिला नहीं, रेल नहीं मिला तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नहीं मिला। कहा यह भी जा रहा था कि नीतीश कुमार कृषि मंत्री भी रहे तो वो भी मिल सकता है, वो भी नहीं मिला, रेल भी नहीं मिला। ऐसे में जेडीयू को मन माफिक मंत्रालय तो नहीं मिला। एक मिला भी रामनाथ ठाकुर को, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिला। वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर ललन सिंह पदस्थापित हुए, लेकिन उन्हें पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन विभाग मिल गया। और निश्चित तौर पर ठीक है, गांव गरीब के बीच में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से कुछ नहीं मिला। उसके उलट आप देखिए तो सिविल एविएशन टीडीपी को मिल गए, तो ये दर्द है। और छोड़िए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय चिराग पासवान को मिल गया, एमएसएमई तक जीतन राम मांझी को मिल गया। तो समझिए कि एमएसएमई को भी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेडीयू के भीतर नेताओं द्वारा कहे हुए शब्दों को मैं बता रहा हूं कि एमएसएमई भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य प्रसंस्करण भी इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये डेयरी फार्मिंग, ये क्या है? ये जो मिला है ये इंफीरियर मिनिस्ट्री है उसकी तुलना में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जानकर के आप हैरान होंगे कि कई सारे लोग ललन सिंह के क्षेत्र से आए थे, बड़े खुश थे कि ललन बाबू को ये मिलेगा, क्योंकि ललन बाबू चुनाव जीते और इस बार उनके समर्थकों ने जोरदार तरीके से उनको चुनाव जिताया भी, क्योंकि इस बार उनके पक्ष में जिस तरह का माहौल दिखा था। और ये क्रेडिट लालू प्रसाद को जाता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जाति के स्तर पर लोगों को डिवाइड करने का प्रयास किया था और उसमें ललन सिंह जीत करके आए थे। तो उनके जो समर्थक थे वो यहां पहुंचे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ललन बाबू के साथ फोटो खिंचाया जाए। कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को मायूस होकर के लौटना पड़ा, क्योंकि ललन सिंह ने फोटो तक खिंचवाना उचित नहीं समझा। फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया, तो इससे अब सवाल ये भी उठता कि क्या खुद ललन सिंह भी खुश नहीं है? देखिए, अब वो तो सार्वजनिक तौर पर तो कह नहीं रहे कि हम दुखी हैं जी। सवाल ये है, अगर आप जेडीयू के प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो वो आपको ज्ञान स्वरूप भेंट करेंगे कि कोई मंत्रालय छोटा नहीं होता। तो आप समझ लीजिए ये सारी बातें ज्ञान के तौर पर कही जा सकती हैं, लेकिन अंदर क्या दर्द छिपा है वो हम पत्रकार लोग का काम ही यही है, इस बात को समझना। और जब आप ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं से बात करेंगे तो आपको लगेगा ना कि जो बात है उसमें कितना दम है। और जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू आई, टीडीपी आई, तो जेडीयू को उसका ड्यू शेयर तो नहीं मिला। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? कहा जा रहा था 4 मंत्री बनेंगे, 2 मंत्री बने, 2 में भी एक कैबिनेट बने, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने। तो यह नाराजगी तो है और बिहार में भयानक नाराजगी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये जानता हूं लखीसराय में पटाखे फूटे होते। मुझे यह मालूम है कि जोरदार तरीके से लखीसराय में पटाखा फूट रहा होता, सूरजगढ़ा में पटाखा फूट रहा होता। कई विरोधी नाराज भी होते उनके, लेकिन उनके समर्थक
जो है दिवाली मना रहे होते, लेकिन ये दिवाली क्यों नहीं मन पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको समझना हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो समर्थकों को उम्मीद थी कि ये मंत्रालय मिलना तय है, वो मंत्रालय मिला नहीं। और समर्थकों को आप देखिएगा, उनके कई समर्थक जो दिल्ली आए थे, और मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता भी हूं, उनका कहना था कि इस बार रेल की सीटी बजेगी जी, रेल छुक छुक करेगी। कई लोगों ने अपने फेसबुक पोस्ट पे लगाया। रेलगाड़ी आप समझ लीजिए कि उनको किस तरीके का धक्का पहुंचा। कल मैं एक प्रोग्राम जो बिहार की बात करता हूं, उसमें कुछ बिहार के पत्रकार थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैं पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि जेडीयू को क्या मिलने जा रहा है, तो उन्होंने कहा इतना तय मानिए इस बार बिहार से ही रेल की सीटी बजने वाली। तो बिहार से अगर रेल की सीटी बजने वाली है तो ये तो पहला प्रायोरिटी में तो जेडीयू ही होगा ना, और जेडीयू होगा तो उसके जो केंद्रीय मंत्री होंगे वही होंगे। तो उनको उस तरह का मंत्रालय नहीं मिला, और मैं ये जानता हूं इससे नाराजगी भी है, मायूसी भी है, वो दर्द बाहर आ नहीं रहा है। लेकिन नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जो है बड़े हार्ड बार्गेनर के तौर पर जाने जाते हैं। वो अभी बहुत स्वस्थ नहीं है, ये बात सच है, लेकिन जिस दिन वो स्वस्थ होंगे और जिस दिन वो इस अपनी बात मनवाने की स्थिति में होंगे, आप जान लीजिए, स्वस्थ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं वो फैसले ले रहे हैं, लेकिन पहले की तरह स्वस्थ नहीं। अब जिस दिन वो अपनी बात मनवाने की स्थिति में होंगे, वो मौके के इंतजार में रहेंगे। क्योंकि ये मत भूलिए, अभी कुछ दिन पहले एनडीए में आए हैं, अभी से ही हो हल्ला मचाना शुरू करेंगे तो जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अभी कुछ कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के प्रायोरिटी में विधानसभा चुनाव है। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार से बहुत कुछ लेने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव का जो नैरेटिव है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, जो मैं लोकसभा चुनाव में भी गया था, भले ही आरजेडी को 4 सीटें आई हो, विपक्ष को 9 सीटें आई हो, लेकिन नौकरी को लेकर के तेजस्वी यादव अपने विपक्षी नेताओं से, विरोधी नेताओं से कहीं आगे दिखाई पड़ते हैं। और आरजेडी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब दिखाई पड़ता है कि नौकरी जो 17 महीने में मिली है वो तेजस्वी यादव की वजह से मिली है। इसलिए मैं इस बात को बखूबी समझ रहा हूं, इस बात को आप समझ लीजिए कि नीतीश ऐसे बैठने वाले नहीं, नीतीश इस तरीके से चुपचाप बैठने वाले नहीं। क्या नीतीश को कोई इग्नोर कर दे, नीतीश को कोई ऐसे दरकिनार कर दे और नीतीश चुपचाप रह जाएंगे, मान जाएंगे, नीतीश कुमार का ये स्वभाव नहीं। आप ये जान लीजिए 43 सीटें रहने के बावजूद भी बिहार में नीतीश कुमार ने अपने शर्तों पे सरकार चलाई। मगर इससे सवाल ये उठता ना कि अब भविष्य क्या है। ये जो हो गया, मंत्रालय जो मिलना था मिल गया, आप कह रहे हैं नाराजगी है, मान लिया नाराजगी है, तो भविष्य क्या है, क्या नतीजा क्या होगा इसका जवाब कब और किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झुनझुना पकड़ा दिया गया, वो बहुत हद तक सच भी है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि झुनझुना पकड़ा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेडीयू की प्राथमिकताओं में क्या है। जेडीयू की प्राथमिकताओं में है कि ज्यादा ताकतवर बन करके विधानसभा चुनाव में जीतना, ये 43 की संख्या को 75 के आसपास ले जाना, ये जेडीयू की प्राथमिकताओं में। तो जेडीयू केंद्र सरकार से बार्गेन करेगी, जेडीयू बहुत सारी चीजों का डिमांड करेगी, फंड की बात करेगी, स्पेशल स्टेटस ना भी मिले तो स्पेशल पैकेज की मांग करेगी, तमाम तरह की वैकेंसीज को फिल करेगी, ये बताएगी कि नौकरी नीतीश कुमार देने की इच्छा रखते हैं, नौकरी नीतीश कुमार की चाहत है। लोगों के बीच में जो एनडीए के विरोध में और खास तौर पर नीतीश के विरोध में जो मैसेज गया है कि नीतीश नौकरी नहीं दे रहे हैं, उसको खारिज करेगी जेडीयू। लोगों के बीच में एक नया विश्वास पैदा करने की कोशिश करेगी। और जेडीयू अगर इसमें कामयाब होती है तो आप जान लीजिए तब तो ठीक है, चुनाव तक इंतजार करिए, नीतीश कुमार इंतजार करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलट करके अपनी बाजी जो है हथियाना और छीनना नहीं जानते हो। ये जो नीतीश कुमार को नहीं जानता होगा वही इस तरह की बात करता होगा।
नहीं तो नीतीश कुमार अपने हक से ज्यादा लेना जानते हैं और ये बखूबी ऐसा करते रहे हैं पिछले 18-20 सालों में। इसलिए मैं नहीं मानता कि उनको झुंझुना थमा दिया गया है तो झुंझुना पकड़ करके वो बैठे रहेंगे, ऐसा होने नहीं जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगले जो विधानसभा चुनाव बिहार के होने हैं उस तक पहुंचने तक, उस तारीख तक पहुंचने से पहले कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ तेजी, जो नीतीश कुमार फिलहाल शांत हैं वो उनके तेवर बदलते हम देख सकते हैं। देखिए मेरी जानकारी में एक बात बहुत साफ है कि उनको 2 और मंत्री पद का आश्वासन दिया गया है। अच्छा। लेकिन ये कहा गया है, ध्यान रखिए, मैं ये दर्शकों से भी बता रहा हूं, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि 2 और मंत्री पद का आश्वासन दिया गया। अच्छा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 2 मंत्री पद कब मिलेगा। तो अभी जब बात चल रही थी तमाम एलआई से, तो एलआई को यह कहा गया कि प्रधानमंत्री को कमजोर मत दिखाइए। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री सबके हैं, इस पूरे गठबंधन के। अगर आप प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाएंगे कि एलाइज के प्रेशर में प्रधानमंत्री इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। नीतीश कुमार जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने पहले ही कह दिया हम आपको समर्थन देते हैं। और आपको वो भाषण याद होगा जिसमें उन्होंने कह दिया कि आप रविवार को क्यों शपथ ग्रहण ले रहे हैं, मेरी तो इच्छा है आप आज ही ले लीजिए। तो देखिए ये सारी बातें हुई, लेकिन ये सारी बातें कहने के लिए होती है, पॉलिटिक्स तो सत्ता के लिए होता है, ये भी तो सच बात है जी। अब इनका जो वाजिब हक है वो हक मिला नहीं है, इनके समर्थक खुश नहीं है, बिहार में लोग खुश नहीं है, बिहार के लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लिए बहुत कुछ मांग नहीं पाएंगे, तो फिर बिहार की जनता के बीच में भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि आखिरकार आप उनके साथ गए तो किस लिए गए, क्या पाने के लिए गए। तो नीतीश कुमार को अपने समर्थकों को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा, अपने कार्डर्स में भी तो कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा। और जहां तक रेल का सवाल है, तो रेल तो बिहार में बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिहार को इस बार रेल मिलना चाहिए। ये बात आप जान लीजिए। बीजेपी के कई कार्डर से मेरी बात हुई है कि मिल जाए बिहार को रेल तो अच्छा रहेगा। तो सवाल यह है कि बिहार में ये अपेक्षाएं कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सबकी थी, लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती है विधानसभा चुनाव से पहले, तो तेजस्वी जैसे माइटी अपोनेंट, मैं माइटी अपोनेंट इसलिए कह रहा हूं कि 250 से ज्यादा सभा तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी यादव सीट में भले ही ज्यादा दिख नहीं रहे हो, लेकिन ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं। और वो जिस तरीके से, अगर आप मुख्यमंत्री के लिहाज से देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो तेजस्वी यादव विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की तुलना में कहीं आगे अभी दिखाई पड़ते हैं। तो उनके गति को आपको रोकना होगा, तो उसके लिए केंद्र से मदद चाहिए होगी। आपको कई सारी वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ टेंजिबल दिखाना पड़ेगा कि बिहार के लिए आपने ये किया है। और जब तक वो दिखेगा नहीं, जनता फिर से भरोसा क्यों करेगी। सवाल ये उठता है। इसलिए विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से अलग होगा। और मेरी जो जानकारी है कि यही बात बीजेपी के तरफ से इनको कहा गया कि देखिए आप प्रधानमंत्री को कमजोर मत दिखाइए। जब विभाग की बात हुई तो कहा यह गया कि देखिए विभाग प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उन पे छोड़ दीजिए, सारा इंपॉर्टेंट विभाग होता है, लेकिन यह तय मानिए कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, कोई सम्राट चौधरी विजय सिन्हा कुछ बोलेंगे नहीं। इनफैक्ट उन लोगों ने पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो कि खुले तौर पर मुख्यमंत्री रहे हैं और जो बहुत सारा काम कराना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा उस दिन उन्होंने एनडीए की मीटिंग में ही सारी बातें करते हुए बीच में कही दिया था कि बिहार का जो कुछ काम बचा हुआ है वो तो हो ही जाएगा, आप आ रहे हैं तो वो आप करा ही दीजिएगा। तो ये शर्त लगाई दिया था। तो ठीक है, अभी चुप रह जाएंगे, आपने क्या विभाग दिया, क्या मंत्रालय दिया, कितने मंत्री पद दिए, लेकिन उस पर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनकी प्राथमिकताओं में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश की सरकार बने। और बीजेपी भी इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि राज्य में हम आपका समर्थन करेंगे, आप फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट चलाइए, हम कहीं ब्रेक नहीं लगाएंगे, और केंद्र में आप हमें ब्रेक नहीं लगाइए, आप हमें फ्रीली चलाने दीजिए, वहां हम आपको चलाने देंगे। लेकिन
क्षेत्रीय पार्टियां जब तक केंद्र में दबाव नहीं बनाती हैं तब तक उसके समर्थक उसके क्षेत्र में भी खुश नहीं होते। जब तक अपने हिस्से से ज्यादा हक वो लेती नहीं है इस सिचुएशन में, तब तक उसके समर्थक भी अपने नेता को ताकतवर नहीं मानते। तो सवाल यह है कि अपने समर्थकों को भी तो एड्रेस करना है, बिहार में भी तो मैसेज देना है, बिहार में भी तो बताना है कि पूरे केंद्र की सरकार पर बिहार का बड़ा दबदबा है और इससे बड़ा पॉजिटिव मैसेज बनेगा नीतीश कुमार का, और मुझे लगता है उससे वो चूकना नहीं चाहे। बिल्कुल। तो कुल मिला के एक बीच का रास्ता निकाला गया है फिलहाल के लिए कि केंद्र का हमको देखने दीजिए और राज्य हम आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर पंकज जी, इस बीच एक थ्योरी सोशल मीडिया पर यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार खुद ही नहीं चाहते थे कि दिल्ली में कोई एक नया पावर सेंटर डेवलप हो, कोई ऐसा विभाग, बड़ा मंत्रालय उनके पार्टी के नेता को मिले जिससे लोग दिल्ली की तरफ देखने लगें, जिससे उनकी पार्टी के जो काडर के नेता हैं वो दिल्ली ज़्यादा जाने लगें, वहाँ ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठें। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी में समानांतर व्यक्तित्व या समानांतर छवि का कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार को आप माइनस कर दें तो जेडीयू में फिलहाल कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं पड़ता है जो उनकी जगह को भरने की कैपेसिटी रखता है या उसका मास अपील नीतीश कुमार के बराबर हो। इस बात को बहुत साफ तौर पर जान लीजिए। तो अगर किसी को दे भी दिया जाता तो नीतीश कुमार के कुर्सी को खतरा हो जाता, इसकी बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं। इनफैक्ट नीतीश कुमार और ताकतवर दिखते, इनफैक्ट नीतीश कुमार और कद्दावर दिखते, नीतीश कुमार का अपना कंस्टिट्यूएंसी और मजबूत होता, उनके समर्थकों में खासा उत्साह होता और उनके समर्थकों में ही नहीं पूरे बिहार में इस बात को लेकर के दिवाली मनाई जाती। तो नीतीश कुमार उतने ताकतवर मंत्रियों के बंटवारे में दिखे नहीं है, ये सच बात है और इसकी चर्चा बिहार में बहुत जोरों से हो रही है। उनके प्रवक्ता जो भी कह रहे हों, उनके नेता खुल करके नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों, उनके पार्टी के नेताओं में मायूसी भी है, नाराजगी भी है। पर वही होता है कि पॉलिटिक्स में ना अपने समय का इंतजार किया जाता है। आप इंतजार करिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि मुझे दूसरी खबर यह भी है कि 2 और मंत्रालय की बात कही गई है। सवाल ये उठता है कि 100 दिन का कार्यकाल ठीक ठाक चलता है, अगला एक्सपेंशन कब होता है, बाकी सारी चीजें ठीक से चलती हैं, तो निश्चित तौर पर 2 मंत्रालय नीतीश कुमार लेकर के रहेंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये महज आश्वासन है या सच्चाई भी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको और 2 मंत्री पद देने की बात कही गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार को चलाने के लिए आपको जो तमाम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको मुहैया कराएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में ऐसा माहौल बनाइए कि आपका कोई विकल्प नहीं है और इसमें बीजेपी भी आपके साथ खड़ी है। आप देश में मोदी के साथ खड़े रहिए, बिहार में बीजेपी आपके साथ खड़ी है कि आप ही चेहरा हैं, आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो तेजस्वी यादव ने नैरेटिव सेट किया है कि तेजस्वी यादव मतलब नौकरी, उसको नीतीश कुमार तोड़ें, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकालें। जो वो खुद कहते हैं 7 निश्चय 2 के तहत 5 लाख लोगों को और नौकरी देना है विधानसभा चुनाव से पहले, तो और उसको नौकरी दें। क्योंकि आपको बताएं, जब दोनों के बीच में बात चल रही थी और तमाम तरह के नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो उसमें एक मुद्दा चुनाव भी था, जल्दी चुनाव कराने। तो नीतीश कुमार को यह कन्वे कराया गया कि देखिए, जो अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है उससे आप ये इन्फेरेंस मत निकाल लीजिए कि आप विधानसभा चुनाव करा लेंगे तो आप इसी तरीके से जीत जाएंगे, क्योंकि आपके वोटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दिया है कि मोदी पीएम बने, लेकिन सीएम आप बनिए उसको लेकर के आपके वोटर्स में वो क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़ी सफाई से ये नैरेटिव तैयार कर लिया है, आरजेडी ने ये तैयार कर लिया, जनता के बीच में ये मैसेज पहुंचा दिया है कि नौकरी मिली है तो तेजस्वी यादव की वजह से मिली है। और आपको इस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव तैयार करना होगा। इसके लिए आपको समय चाहिए, केंद्र से मदद चाहिए जो कि आपको भरपूर मिलेगा, बिहार को चलाने के लिए आपको खुली छूट मिलेगी। और ये सारी बातें जब उनको बताई गई और ये कहा गया कि हम प्रधानमंत्री भी कमजोर नहीं
दिखना चाहिए, इस पर नीतीश कुमार मान गए और इसलिए अभी फिलहाल चुप हैं। लेकिन अभी बात यह भी है कि उन्हें और 2 मंत्री पद की दरकार है, वो कब मिलेगा उनको दिलासा तो दिया गया है जो हमारे सूत्र बताते हैं, लेकिन वो कब मिलेगा इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिहार की अपेक्षाएं बड़ी हैं और काफ़ी कुछ चाहते हैं बिहार वाले, जेडीयू वाले खास तौर पर, और वो कब तक मिलेगा और नीतीश कुमार की जो फिलहाल शांति है वो कब तक बनी रहेगी, ये दोनों चीज़ें एकदम एक दूसरे के पर्याय हैं। देखने वाला होगा, जो भी अपडेट्स ऐसे लगातार आते रहेंगे बिहार से जुड़े, मंत्रालयों से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड, TV9 डिजिटल। शुक्रिया।